हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, क्या आपको लेके हो रही थी या आपके अपोजिट हो रही थी या फिर आपको बिल्कुल इग्नोर किया गया, क्या हुआ आज शाम। व्यूवर्स आज हम ये देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। ओके सो व्यूवर, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके और मैं ये भी चेक करूँगी क्या बातें आपको लेके हो रही थी। ओके सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके सो वी हैव द मैंडिंग, लॉयल हार्ट, वी हैव फेथ and the truth to be told। बॉटम से हमारे पास है वाई। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये जो एनर्जी निकल के आई है ये क्या आपको लेके है। ओके ओके तो यहाँ पे वर्स हमारे पास डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। ओके बॉटम से हमारे पास एक एम्परर। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं ये बातें आपको लेके हो रही थी, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग निकल के आई है जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ईगो की वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। उनकी ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको अपना समझना ज़्यादा, मतलब अपने पे ज़्यादा महत्व देना, अपने पे ज़्यादा भरोसा करना या अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं आपके ऊपर रखना, हमेशा से आप पे रूल करना, आप पे हुक्म चलाना, आपको कंट्रोल करना, आपको बांध के रखना किसी न किसी बात में, किसी न किसी वजह से कोई इल्यूजन, कोई भ्रम आपके आसपास हमेशा क्रिएट करना, बाउंडेशन वगैरह लगाना, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पे निकल के आया है तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। ओके सो चलिए व्यूवर्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे यहाँ पे। ओके ओके सो लेट्स सी देखते हैं और क्या क्या बातें हो रही थी। वैसे बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। ओके सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या बातें हो रही थी। ओके सो वी हैव द जस्टिस, जस्टिस। ओके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एम्परर की एनर्जी पे। ओके सो वी हैव लवर्स ऑल्सो, लॉयल हार्ट पे देखो लवर्स आ गए अपने आप ही। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड एंड द 10 ऑफ वैंड। ओके बॉटम से है भाई 9 ऑफ कप्स, चैरियट, 9 ऑफ वैंड, 9 एंड द हायरोफेंट। ओके सो व्यूवर्स आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके ओके व्यूवर्स तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पर आप मेरा चैनल ओपन इस तरह से कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके चैनल ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आप जब सब्सक्राइब का इस तरह से बटन दबाएंगे तो ये बेल नोटिफिकेशन होती है। आई थिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये बेल नोटिफिकेशन होती है। इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये ऑल का जो होता है ना सिंगल, इस पर जब करेंगे तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके तो आप इस तरह से ये बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट आपके पास में मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो व्यूअर्स सबसे पहले आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आज शाम बेसिकली बात कर रहे थे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को मेंड करने के लिए। व्यूवर्स यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो जब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं, जब चीज़ें ख़राब हों या वो टूट फूट जाएं या कहीं ना कहीं एक रिश्ता
जो बहुत स्ट्रांगली चल रहा था वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, ठीक है, जैसा चल रहा हो वो वैसा ना चले, उसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, उसके अंदर आपको कुछ करना हो, एफर्ट्स लगाने हो, पर आप समय पे उन काम को ना करें, जिस कामों की, जिस एक्शन की, जिस कमिटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उन चीज़ों को ना करें, तो रिश्ता कहीं ना कहीं ये हालत में पहुंच जाता है, एंड हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, रिश्ते में दरार आ जाती है, वो चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आज ये सोचा है कि रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा पर्सन नहीं नज़र आ रहा कि ये अपनी गलती एडमिट कर ले। मैं ट्रुथ कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ये ऐसा पर्सन नहीं है कि सारी गलती ये खुद की मान ले। ये एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि गलतियाँ भाई उससे भी हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग भी इन चीज़ों को जानते हो, कुछ लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करो कि हाँ सारी गलती उसकी नहीं थी, कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से भी हुई। तो यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे बी जो इनका ये मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, कोई कम्युनिकेशन व्यूअर्स किसी अपने से ही होगा, ठीक है, या फिर आपका कोई अपना होगा, आप देख लो व्यूअर्स। लेकिन मे बी हो सकता है या तो वो आपका कोई अपना है जिसको आप मे बी जानते हो, ठीक है, आपके पर्सन भी जानते हो, मे बी कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई को फ्रेंड हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन मिल रही है। लेकिन हाँ कुछ उसके साथ में आपके पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन एक यहाँ पे न्यू बिगिनिंग जो करना चाह रहे थे आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे मिल रही है। अब न्यू बिगिनिंग के लिए व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक जस्टिस करा जा रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें एक फेयर डिसीजन लेने की कोशिश हो रही है कि भाई सही तरीके से अब क्या सोल्यूशन निकल सकता है। चीज़ें ख़राब तो हो गई है, रिश्ते भी ख़राब हो गए, कुछ लोगों का रिश्ता कोर्ट कचहरी में भी पहुँच गया है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। लेकिन जब चीज़ें कहीं ना कहीं एंड होने जा रही हैं, ठीक है, एंड हो रही थी, जब कोई उम्मीद नहीं थी व्यूअर्स, तब मुझे यहाँ पे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जब आपके पर्सन के में भी माइंड में भी हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि मुझे अब आपके साथ में रिश्ता नहीं रखना, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जस्टिस नहीं कर सकता, आपके साथ में खड़ा नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, ठीक है। तो वही पर्सन है जो यहाँ पर आपके लिए मुझे रिश्ते की माला कहीं ना कहीं पिरोता हुआ नज़र आ रहा है या पिरोती हुई नज़र आ रही है। वो अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई है या आ गया है। किंग ऑफ कप्स एक रोमांटिक पर्सन, एक चार्मिंग, अट्रैक्टिव, सेंसिबल पर्सन जो कहीं ना कहीं रिश्तों की जिसको समझ होती है, जो रिश्तों की कद्र करना जानता है, जिसके अंदर इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती हैं, जो दुख दर्द को समझ सकता है। तो मैं आपके पर्सन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा कन्वर्जन देख रही हूँ जो ये यहाँ पे यही दिखाता है कि अब ये कठोर नहीं रहे, या इनमें कठोरता कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, यानी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जो कठोरता थी आपके पर्सन के अंदर, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, एक मोम की तरह आपके पर्सन मुझे पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मोम होती है ना, वैसे तो हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन जब उसको कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी अग्नि लगा दो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भड़का दो, ठीक है, उसको गर्माहट दे दो, उसके उसके हार्ड दिल को, यानी जो उसके अंदर हार्डनेस, कठोरता आ गई है उसके अंदर, उसको उसके अंदर रिश्तों की मुलायमियत अगर दे दी जाए, उसको रिश्तों की भावनाएं समझा दी जाए, तो वो तो 2 मिनट में पिघल जाए। जो ऊपर से दिखने में इतना कठोर हो, वो सिर्फ एक बात से पिघल जाए, ऐसा इंसान मुझे आज ये नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है आपके लिए यहाँ पे लॉयल हार्ट की एनर्जी में है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है विद अ 4 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसका माइंडसेट व्यूवर्स ये है, मे बी हो सकता है ये किसी और से शादीशुदा पर्सन हो, ठीक है, जिसके साथ में आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि मे बी हो सकता है ये किसी और के साथ में शादीशुदा है, या फिर शादी इसकी हो गई है, या आप दोनों में ही शादी का कोई मसला है, लेकिन ये फिर भी आपसे रिश्ता रखना जहाँ पे चाहता है या चाहती है। कुछ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये यही दिखाना चाहता है कि चाहे मैं जहाँ पे भी हूँ, चाहे मैं जिसके साथ में भी हो रहूँ, या मेरा रिश्ता जिसके साथ में भी हो, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ओके, तो इसका जवाब व्यूअर्स यहाँ पर है, इसका जवाब यहाँ पर है।
ये इसलिए है व्यूअर्स क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये समझ चुके हैं कि इनकी लाइफ में मे भी हो सकता है जिसके साथ में आपके पर्सन है वहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइज्ड हो गई है, मतलब जहरीली, या फिर रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं इनके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए इनको आपका प्यार चाहिए, इसीलिए इनके आपके पर्सन को आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए। इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे है, ये मैसेज इसीलिए निकल के आया है क्योंकि ये किसी और के साथ में है। मुझे ऐसा नज़र आया कि किसी के साथ में है, या फिर ये कहीं ना कहीं आप लोगों का मे बी हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ में शादी अपनी फ़िक्स की हो या फिर शादी कर ली हो, ठीक है। लेकिन जो भी इशू था वो इशू व्यूअर्स यहाँ पर आज मुझे नज़र आ रहा है, वही इशू उनको दर्द दे रहा है। जो आपके अगेंस्ट में थी चीज़ें, वही इशू इनको दर्द दे रहा है। इसीलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी आई है। सोलमेट हो आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आप दोनों का सोलमेट पर्सन है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन हाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि सोलमेट की एनर्जी आप लोगों में है। और यहाँ पे एक सोलमेट नहीं है, काफ़ी सोलमेट लोग हैं आप लोग। मे बी अलग अलग मैरिड हो, लेकिन फिर भी सोलमेट कनेक्शन लेके चल रहे हो। डेस्टिनी का खेल कह सकते हैं इसे, भाग्य का खेल कह सकते हैं कि कुछ भाग्य का खेल ऐसा रहा आपके दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, कि जुड़ के भी जुड़ नहीं पा रहे हो, है ना। हाँ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, ये पर्सन आपको अपने जीवन की हकीकत बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, या आनी मतलब कम बैक करना चाहता हूँ आपकी तरफ, या आना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा वहाँ पे जी नहीं लग रहा, मेरा वहाँ पे दम सा घुटता है। ये यही कह रहे हैं कि मुझे बैक पैक करो, बस मुझे ले चलो अपने साथ में। बस मेरे को यही मुझे यहाँ पे मैसेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आज शाम आपके पर्सन जिससे भी बात कर रहे थे ना, वो आप ही को लेके बात हो रही थी। और कुछ लोग के लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये भी मैसेज कहूँगी कि कोई हो सकता है कोई आपका अपना को फ्रेंड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मैसेज है ये, मैं सबके को फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पर्सन व्यूवर्स अकेला भी है। हर तरह की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे हैरियोफेंट है। हैरियोफेंट एक सिंगल पर्सनालिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि वो अकेले ही कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के बारे में डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अकेले ही। हाँ देख रहे हो, ये जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, वही नज़र आ रहा है। ये पर्सन एक जर्नी के बारे में डिसाइड कर रहा है आपके साथ में मेरी आने वाले भविष्य में क्या जर्नी होगी, मैं आपके साथ में किस तरह से अपनी खुशियों को शेयर करूँगा या करूँगी, किस तरह से अपनी खुशियों को जीऊँगा ये जीऊँगी। इसकी खुशियाँ आपके बिना इनकम्प्लीट है व्यूवर्स। आप जिस भी तरह से इस पर्सन से रिलेट करते हो, ठीक है, आप दोनों अगर अलग अलग मैरिड हो या फिर एक साथ मैरिड हो व्यूवर्स, लेकिन आप लोगों में सेपरेशन हुआ है, बहुत स्ट्रांगली हुआ है और हो चुका है सेपरेशन। जैसे कि एक डिस्क्लोज़र हो चुका है कि चीज़ अब ख़त्म, बोल दिया गया है चीज़ अब ख़त्म, और उसके बाद में वो चीज़ें मुझे रीओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे आ जाती है कभी कभी। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस जो यही दिखाते हैं। ये पर्सन देख रहे हो ना, यहाँ पे भी वही कार्ड आया, न्यू बिगनिंग है आपके लिए, न्यू ग्रोथ है। जहाँ पे उम्मीद ख़त्म है ना, ये कार्ड ये वही दिखाता है जहाँ पर आप उम्मीद ना करो। देख लो कितनी पथरीली ज़मीन है, पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन फिर भी एक पौधा निकला, उस पर फूल खिल रहे हैं। तो यही आपकी डेस्टिनी है, जहाँ पे चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं वहीं से शुरुआत हो रही है। कहते हैं ना कभी कभी समय की मार पड़ती है। मैं फेथ की वही एनर्जी देख पा रही हूँ कि फेथ भाग्य चक्र था कि आपकी उम्मीद को ख़त्म कर दिया गया और आपको लगा कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी सही, लेकिन वहाँ से भी इस पर्सन ने ग्रोथ कर ली, वहाँ से भी इस रिश्ते ने ग्रोथ कर ली, वहाँ भी उम्मीद के अंकुर फूट आए और वहीं से भी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि कहते हैं ना कभी कभी चीज़ें हो जाती है बस, कि ये इसे कहते हैं विश फुलफिलमेंट या फिर मैनिफेस्टेशन, दुआओं का असर, इसे वो कहा जाता है। कि भाग्य ने तो ठीक है दी एंड कर दिया था, लेकिन दुआओं में बड़ी ताकत होती है, ये वो है ताकत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ। यस डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है।
न्यू बिगनिंग है, प्रोजेक्शन, सोरो, बॉटम से है इनर वॉइस। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपने दुख से निकलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक अकेलापन से निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स एक ऐसा भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों के अंदर देखता है या देखती है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि एक इल्यूजन होता है कि यार ये वही तो नहीं है। मे बी आप में से भी कुछ लोग ऐसे होते हो कि इस पर्सन का नाम आपको दिखता हो। एक मैसेज भी आया था, चलो आपके मैसेज का जवाब मैं आपको देती हूँ। जिसने भी किया था मैसेज मुझे नहीं पता, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने कहा था किसी ने कि मुझे बस में, गानों में, या फिर मूवीज़ में, या फिर चलते फिरते ट्रैवलिंग में नाम दिखता है, या फिर वो पर्सन दिखता है, ठीक है, उसका नाम दिखता है। तो ये वही सिम्टम होते हैं, ठीक है। जो सडन चेंजेस आते हैं वो इस तरह से ही होते हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा, और वो भी पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पे है। तो उन पर्सन का मैसेज यहाँ पे, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है व्यूअर्स। ओके, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो पर्सन रीडिंग में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग होती है, नाम के हिसाब से होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो इट्स लाइक अ मिरेकल इन योर लाइफ। ओके, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, सो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।